स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स किरण पब्लिकेशन के जो वॉल्यूम 2 का ये जो है प्रैक्टिस सेट हमारा 12 है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 11 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यह हो जाएगा आपका अनाज आधारित उद्योग का जो है अच्छा खासा प्रभुत्व या बोलबाला है बिहार में। और अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का जैसे अनाज जो है अनाज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं बिहार में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, यह हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका साम्यवादी राज्य की जो है यह दर्शन नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। सूची 1 को जब सूची 2 से हम मिलाएंगे फ्रेंड्स तो आपको पता होगा नए राज्यों का जो गठन है यह आपके अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में आता है, भाग 2 में आता है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। अनुच्छेद ये 3 है फ्रेंड्स, भाग नहीं है, ये 3 है अनुच्छेद। वही नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत और मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323A है यह जो है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना से संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आप भी मिलाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किसमें है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो यह जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 360 का जो है अभी तक यह जो है उपयोग, इसका जो है उपयोग नहीं किया गया है। जान लेते हैं अनुच्छेद 360 के बारे में। तो यह जो है वित्तीय आपात घोषणा करने की जो है यह अनुच्छेद उससे संबंधित है। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि भारत में अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है। तो काफ़ी शुक्रगुजार है हम लोग इस चीज़ के। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे जो लवणीय सागर है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लाल सागर हो जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा लाल सागर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यह करता है आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह संविधान संशोधन जो है 1992 को लाया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो यह होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के आधार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये रह सकते हैं 6 महीने तक। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो यह जो हो जाएगा खोखली होती है। पैर की हड्डी पूरी तरह से खोखली होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ियों में जो है कुल अस्थियां पाई जाती हैं 8। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं।
अगला सवाल है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो यह थे आपके हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है सोम और इस पेय का पर नामाकृत देवता के। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या करते हैं हम? तो इसमें जो है क्रोमियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो यह क्यों रहा था? आपको पता होगा, विद्या केंद्र के रूप में तब बहुत जो है उभरा हुआ था, प्लस धार्मिक केंद्र के रूप में भी ये काफ़ी जो है फेमस रहा था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 2 और 4 हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं इसलिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। तो यह है आपका मोहम्मद तुगलक का। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक थे, क्योंकि जो है 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ जिसमें इसे लूटकर यह जो है अपने साथ लेकर जा चुके थे। अगला सवाल है हमारा, 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है प्रतिशत आयु में? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 रोहतास का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वर्तमान में बिहार के कितने बाल गृह कार्यरत हैं? तो वर्तमान में बिहार के जो है 33 जो है बाल गृह कार्यरत हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो यह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं की सबसे अधिक पैदावार होती है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा हमारा किशनगंज। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है। यह जो कथन है यह कथन गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं यह हो जाएगा उत्तल लेंस का। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वर्ष 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो यह राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर 16 दिसंबर 1900 जो है 1 अक्टूबर जो है 1953 को जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है। पहले मैंने गलत बताया था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो है पहला भारतीय राज्य बना था यह भाषाई आधार पर गठन होने वाला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट है, गांधी का करो या मरो का आह्वान था। तो उसने यह आह्वान क्यों दिया था? तो यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो यह सलाह दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को।
निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है जिससे पता चलता है कि कौन से बीजों से निकाला गया तेल हम इस्तेमाल करते हैं? तो यह हो जाएगा नारियल, मूंगफली और सरसों। इनकी जो बीजों का है उपयोग हम तेल को निकालने में करते हैं। अगला सवाल है, रुक्षांश हमारे शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर फेंकने के काम को करता है। निम्नलिखित में कौन रुक्षांश का एक स्रोत है? तो यह हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यह हो जाएगा टेटनस का, सॉरी फ्रेंड्स, रेबीज़ का। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, डॉक्टर ने बंसी को कुनैन दवाई लेने के लिए कहा, उसे क्या बीमारी हो सकती है? तो कुनैन की जो दवा है हम मलेरिया के लिए लेते हैं, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2 ऊंचे पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? 2 बीच के पर्वतों के स्थान को हम घाटी कहते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। प्रकृति के पास मानव की आवश्यकता के लिए बहुत है, परंतु उसके लालच के लिए काफ़ी नहीं, यह किसने कहा है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जब एक नदी बहुत ऊंचाई से सीधे नीचे गिरती है तब हम उसे कहते हैं, तो उसे हम तब झरना कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो यह था आपका उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही कालक्रम के अनुसार अगर हम चुने तो आप देखेंगे जो दांडी यात्रा थी यह 12 मार्च 1900 जो है 12 मार्च 1930 को हुई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था। 3 फरवरी 1928 में पूना समझौता हुआ था आपका 1932 में, और गांधी इरविन समझौता किया गया था 4 मार्च 1931 में। तो इसके अनुसार जो हम जब मिलाएंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो ऑप्शन 3 है यह राइट हो जाएगा। आप भी मिलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था, तो यह था आपका गुजरात, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? तो यह था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना को जो है 1974 से 78 तक यह जो चली थी, 1974 से 78 तक चली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सैंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है स्थित है, तो यह अवस्थित है आपके ब्राज़ील में। नेक्स्ट सवाल है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो किन किन राज्यों का है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, भारी पानी का अनुभार होता है, तो यह होता है आपका 20। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं, यदि ऐसी n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होगा, तो यह होगा n 2/3V, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, तो यह कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी और लाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। न्यूरोलॉजी का संबंध जो है तंत्रिका तंत्र से है, केवल ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो यह हो जाएगा आपका मोन्टॉक्स का परीक्षण, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। धान के खेत के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है,
तो ये है आपका 24D। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती हैं वे हैं, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो यह हो जाएगा आपका ग्रेलिन, ग्रेलिन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह गुजरती है कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होकर। तो ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा डाभी कहा जाता है में स्थित है, तो यह अवस्थित है आपके दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, प्रथम भारतीय कौन था, तो यह हो जाएंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एस्थेनोस्फीयर का एक भाग है, तो किसका भाग है ये, तो यह है पृथ्वी के आवरण का भाग हो जाएगा, एस्थेनोस्फीयर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें स्रोत नहीं है, तो जो स्रोत नहीं है यह हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है, तो यह हो जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम दिनों तक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है, तो यह करता है 100 दिनों तक। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, तो यह हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे उच्चतम बैंक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह नागपुर में है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो यह हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क कर। देख लेते हैं अगले सवाल को। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यह हुआ था 1930 में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो यह जो है दी हेग में अवस्थित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो यह अवस्थित है आपके, ऑप्शंस देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार सरकार के ने बुनियादी स्कूलों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन 1 हो जाएगा। सवाल है, कृति बार बार बीमार पड़ती है क्योंकि वह संरक्षण देने वाले खाद्य पदार्थ कम खाती है, निम्नलिखित में किसे हम इस श्रेणी में मान सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका विटामिन और खनिज। देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त रहते हैं, तो यह हो जाएगा बुआई के समय। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यह की गई थी शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मरुभूमि को पानी देकर सींचती है, वहाँ डैश नदी का जल नहर द्वारा जाता है, तो यह जाता है सतलज नदी का पानी। अगला सवाल है, कैक्टस, बबूल, कीकर आदि वृक्ष किस तरह के धरातल पर उगते हैं, यह जो है रेगिस्तान में उग सकते हैं, तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कटीले झाड़ीदार पेड़ समूह में वन प्रकाश ये दिखते हैं, और प्रकृति ने इन्हें जो है आत्मरक्षार्थ पत्ते पर कांटे जो है उग रखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारती ने गैस
पर एक केतली में पानी उबलने के लिए रख दिया, उसकी टोंटी पर कॉर्क लगा दिया। कुछ देर बाद पानी के उबलते ही कॉर्क गति से बाहर निकला तथा धुआं बाहर आ गया। इससे पता चलता है कि, तो क्या पता चलता है इससे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। वाष्प में बहुत दाब होता है, वाष्प ऊपर उठता है और पानी उबलकर वाष्प बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वीमेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो वीमेंस डे जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को हम मनाते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने UIDAI प्रमाणीकरण के लिए BAAF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। BAAF में B क्या है? तो आपको बताना है, इसमें हो जाएगा बिहार। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो यह हो जाएगा गरीबी का अस्थायित्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यह दिया गया था यरवदा जेल को। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला और आखिरी सवाल है हमारा, तिनकठिया कानून किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? तो यह स्थित है या संबंधित है चंपारण जो नील जो विद्रोह हुआ था उससे। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यह चंपारण में हुआ था और यह नील की खेती के कारण जो हुआ था यह विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सॉरी फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।